राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। होटल सम्राट नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला संसद कॉन्क्लेव और प्रतिष्ठित महिला पुरस्कार 2023 का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला संसद दुनिया भर में विभिन्न देशों, क्षेत्रों, जातीय समूहों, पेशेवर संबद्धता और विश्वास प्रणालियों की महिलाओं के लिए एक खास मंच है। अंतर्राष्ट्रीय महिला संसद इस समझ के साथ खड़ा है कि यदि महिलाएं एक दूसरे की सामाजिक, राजनीतिक और व्यावसायिक पूंजी बनाने के लिए एक साथ आती हैं, तो परिवर्तन संभव है। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह पहल की गई है। इस खास मौके पर राष्ट्र सर्वप्रथम मीडिया टीम ने कार्यक्रम में उपस्थित देश विदेश से आए एंटरप्रेन्योर और कई देशों के प्रतिष्ठित राजदूतों से बात की और कार्यक्रम के संबंध में उनके विचार जानने का प्रयास किया। आज हम हैं होटल सम्राट में वुमेन पार्लियामेंट का कॉन्क्लेव हो रहा है उस मुद्दे पे, जिस मुद्दे पे पूरे देश के लोग और दूसरे देश के लोग भी जागृत होना चाहते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट, जिसके लिए ये पूरा कॉन्क्लेव रखा गया। वुमेन एम्पावरमेंट तो देखिए ऐसा टॉपिक है जिस पर अगर आप सालों लगा दे बोलने में, काम करने में तो भी कम है। बिकॉज जैसे कि हम सब जानते हैं कि women have been the second gender, even now, even after the collective efforts from across the globe, we haven't reached to the status where men are, or where men are considered, be it in the societal non-professional works spaces or at the workspaces. It is same everywhere. Plus it is not only in India the case I'm talking about. ये हालात सब जगह हैं. It is all over the world. It's globally a thing. So I'll tell you about the International Women Parliament now. So this is the first event, this is the first conclave which is in Delhi, India, and there are more than 35 countries which are participating today. मेरा नाम श्वेता भरत कुमार तावड़ा। इंडिया में हमारा फर्स्ट कॉन्क्लेव है। इसके पहले हमने नेपाल में, बांग्लादेश में भी किया हुआ है एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग इंटरनेशनली इन कपल ऑफ कंट्रीज़। तो किस तरह से आपको लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी देश के लिए? अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट इसलिए ज़रूरी है कि हम 50% पॉपुलेशन मान के चले तो वो आदमियों का होता है और 50% औरतों का होता है। तो 50% तो आगे चल रहे हैं। हम बाकी की 50% जो औरतें हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं तो हमारा देश या कौन सा भी देश आगे बढ़ सकता है, ये मेरी मान्यता है। और मैं ये मानती हूँ कि हम एक औरत को या वुमेन को एजुकेट करते हैं तो अभी हम पूरी फैमिली को एजुकेट करते हैं, बिकॉज वो रिस्पॉन्सिबल होती है घर के काम के लिए और वो इसे हम एजुकेट करते हैं तो वो आगे बढ़ सकती है और अपनी पूरी फैमिली को अच्छी कल्चर और उसके आगे लेके जा सकती है। My name is Ambassador Sarah Mwinyi. I'm the President Youth in Africa. I'm from Kenya. Women empowerment is very important and it's about helping women to be more independent and to be more self-reliant. It's not about handing them things, giving them for free. It's about letting them know that they can be able to acquire them using their own intellect, using their own energy, using their own passion, using their own strength and power. So it's very important for any country and for any community and society. It's very important for the development of any economy that we empower women. हेलो, I'm अर्शिया कालीचंद और मैं मॉरिशस से हूँ। तो अभी मैं स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन मॉरिशस में मैं सोशल काम बहुत करती हूँ, यंगस्टर्स के लिए, वुमेन के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। तो इसलिए आज मैं I'm here as a young girl, a woman activist I'll say, and yeah. Women empowerment, how much necessity for any other country? इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि we form part of the future, right? जब बच्चियाँ पैदा होती है एक घर में तो parents should be proud and look at my parents are proud of me and I wake up every day and make sure that I make them proud. तो जब आपकी बच्ची कुछ अचीव कर रही है तो आपको उसको congratulate करना चाहिए as much as you would have congratulated a boy. And I think having a daughter is a blessing. You don't need your daughter to be your son. Your daughter is your daughter. And I think that's the most beautiful thing. Because a girl can be so much, not just merely a girl, but she has so many roles, from being a mother, a daughter, to being an engineer, an astronaut. We can do everything. Or I think we should encourage women more. May I know your name, ma'am?
Uyanga Diamantino. What are you, ma'am? Which country you represent for? I'm coming from Angola. I believe, and this is a reality, that women, they have a very big role and very important role for the countries, for the communities. Whatever her position, her social position, women is very important, has a role even for the development. Because it's women who educate the child, who will become adults tomorrow, who will make this society. So to empower women is like to empower the whole country and the whole world. I think it's a question that everyone needs to think seriously. My name is Jim Tola Kojina from Chad's Embassy. I think that women empowerment is very essential for all the countries in the world, and you can see that they are doing very well. Women are holding now great positions, and they are doing well. So it's very important that we continue supporting women. वुमेन एम्पावरमेंट जिसके बारे में ये कॉन्क्लेव है, इससे आप क्या संदेश देना चाहती है? Myself, I'm Namita Kimire from Nepal, and I'm President of International Women Parliament and also founder of Human Harmony Nepal. Actually, I'm working in women empowerment project since 17 years. So when I was 14 years old, and working in the community-based project, that's as a child married, and also the polygamy. So that's working in Nepal as a community-based project, that I found so many problems, not even in one community, not even in some Nepalese community, Indian community, Asian community. There is everywhere the women's problem, and also the women's related, all the status are very poor, so that we create the International Women Parliament. आपका नाम जान सकती है मैम? मनी सक्सेना। वुमेन एम्पावरमेंट के बिना तो एक्चुअली कुछ हो ही नहीं सकता। हमारे जो अमेरिका प्रेसिडेंट जो रहे हैं मिस्टर बैरक ओबामा, उन्होंने एक बार बोला था वुमेन आर इंडिस्प्यूटेबली बेटर देन मैन। इसका मतलब ये है कि अगर 2 साल तक अगर किसी भी देश को या सारे देशों को अगर महिलाओं के हवाले कर दिया जाए, फीमेल्स के हवाले कर दिया जाए, तो आई एम श्योर बच्चों की देखभाल अच्छे से होगी, पढ़ाई लिखाई अच्छे से होगी, एंड देयर विल बी अ जनरल इम्प्रूवमेंट इन एवरीथिंग. वी विल ओनली गेन आउट ऑफ इट. So that is what he said, and I completely believe, because he is a feminist, and we want more people like him in the world who are feminists and promote feminism to the fullest. I'm Chanika Imbulana Munasingha. I was nominated for the Iconic Award, which is awarded by IWP, and I was pleasantly surprised because they have selected not only for journalism, they have also selected me for the category which is community services. So in my career, I have constantly used the journalism profession as a service-oriented profession, where we are of service to the people to have them knowledgeable by reading what we write and getting to know what they could have to make their livelihood better. So, as you said that you are a journalist, so what do you think, in your perspective, what do you think that women empowerment is very necessary? Of course, it's extremely necessary, and in our country, we ladies we have the freedom to speak, and we've done so many times when it is required. And I feel that recognition like this from organizations are important, and to any country. It's not really to one country. हम है यहाँ एडवोकेट मीता बनर्जी के साथ, जो कि पद्मश्री के लिए भी नॉमिनेटेड है. मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मेरे कंट्री को. वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हम लोग का टॉपिक है. हम लोग
औरतों के शारीरिक विकास के लिए बात कर रहे हैं, जबकि मेरा ये मानना है कि हमारा देश जो है वो ऑलरेडी औरतों के लिए बहुत कुछ कर चुका है। हमारे पास बहुत सारे पॉलिसीज़ है, बहुत स्ट्रिक्ट पेनल प्रोविजंस है, लॉ है औरतों के लिए। बस जो प्रॉब्लम है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन, मतलब सोचिए कि आप अगर ये माइक मेरे सामने नहीं रखेंगी और मैं वहाँ से बोलूँगी तो मेरा आवाज़ नहीं आएगा, तो मुझे वहाँ से यहाँ आना पड़ा आपसे बात करने के लिए। तो वैसा ही लॉ, उसका वुमेन का राइट सिक्योर है, बस उनको वहाँ से यहाँ आना पड़ेगा अपना सिक्योरिटी मांगने के लिए। बाकी हमारे यहाँ का लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है। हमारे यहाँ पे आप यही सोच सकती है कि 2 साल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा पोस्ट है जिसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, 2 साल मतलब 2 बार इस हाईएस्ट ऑफिस को 2 औरतों ने रिप्रेजेंट किया है। हमारे देश के प्रतिरक्षा मंत्री औरतें रह चुकी हैं। कि जब कभी भी किसी को लगे कि औरतों को एम्पावर का ज़रूरत है तो वो हमारे देश को देखें, इंडिया को देखें। हम लोग टॉर्च बेरर है, हम लोग वो मशाल लेके निकले हैं जिससे हम ही इस देश का उन्नति कर सकते हैं, सिर्फ आज नहीं सदियों से। क्योंकि इस दुनिया की पहली और आखिरी महिला सुल्तान जो है रज़िया सुल्तान को इंडिया ने दिया है। रानी लक्ष्मीबाई इंडिया से है। हमारे देश के फ्रीडम फाइटिंग में जितना योगदान मर्दों का रहा है उतना ही औरतों का रहा है। तो ये हमेशा से ये कल्चरल हब है। Yashantini Tirumurugan from Sri Lanka. What do you represent for IWP? Education. What do you think women empowerment is necessary for? Yeah, of course. It's a very good concept. At the same time, we are happy to be here today, and we are planning ourselves also with our Sri Lankans to have it in our country. मेरा नाम सचिन और सचिन। तो आपको क्या लगता है वुमेन एम्पावरमेंट कितना ज़रूरी है किसी भी देश के लिए? इंटरनेशनल वुमेन पार्लियामेंट मैंने आज आया था, इसके जो अवार्ड है वो मुझे मिल गई है, क्योंकि नारी जो है, वुमन जो है, उसको अभी बहुत दूर जाना है। क्योंकि फैमिली थोड़ा बोलता है ऐसे लड़की हुआ तो ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करो, इसलिए इंटरनेशनल वुमेन पार्लियामेंट बहुत ही अच्छा है। आई एम प्रोफेसर डॉक्टर एडी सावंत। किसी भी देश के लिए वुमेन एम्पावरमेंट कितना ज़रूरी होता है? जैसे हमारे भारत देश में देवी की तरफ पूजा जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वुमेन सक्षम है, महिला सक्षम जिस देश की है, वही देश सक्षम कहा जा सकता है। क्योंकि वुमेन के प्लैनेट पे, ये पृथ्वी पर की सारे ज़िंदगी में ह्यूमन बीइंग में सेंटर स्टेज है। हम बोलते हैं ना कि अगर वुमेन घर की माँ पढ़ी तो पूरा घर पढ़ता है, तो वो पढ़ती है तो घर का सारा कारोबार देखना, हेल्थ है, हाइजीन है, न्यूट्रिशन जो बातें हैं, वो अगर जब तक वो समझ नहीं पाएगी कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, यानी कि उसका एजुकेशन होना चाहिए। तो इसके लिए वुमेन को अपनी एक से होनी चाहिए, जो आजकल हमारे घरों में देहाती में वुमेन को से नहीं है। धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, जो सरपंच हो, महिला हो, इतना % रिजर्वेशन हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपने देश की डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है, इतने देश में प्रॉब्लम होने के बाद की 30% वुमेन को रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में होना चाहिए। वो तो एक ऐसी जगह है कि हाँ, देश का सब नीति चलता है, राजनीति चलता है, विकास चलता है। कोई भी काम देश में करना है तो उसको नियम चाहिए, वो नियम बनते हैं, पॉलिसी बनती है पार्लियामेंट में। अभी तक खाली हम बात कर रहे हैं कि 30% वुमेन पार्लियामेंट रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। अब ये डिसीजन मेकिंग बॉडी अगर अच्छा निर्णय नहीं लेगी, जिसे महिला नहीं होगी, तो ये समझदारी कानून बनाने में नहीं आएगी। माय नेम इज़ डॉक्टर भरत कुमार दावड़ा। और इस तरह से अगर इस प्रकार के अगर इवेंट्स होंगे इंडिया में, तो हम वुमेंस वेलफेयर है, जो डेवलपमेंट है, जहाँ जहाँ पे लेकिंग है वो सामने आएगी, तो आज नहीं तो कल उसमें इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे। वुमेन पावरमेंट इतना ही ज़रूरी है जितना हम डेली सांस लेते हैं, और जितनी हम सांस लेते हैं उतना ही वुमेन पावर एम्पावरमेंट डेवलपमेंट ज़रूरी है। जितनी इंसान में मतलब कि मेल एक पुरुष के अंदर में शक्ति है, उससे ज़्यादा दुगनी शक्ति एक स्त्री में होती है, एक फीमेल में होती है। तो ये एम्पावरमेंट बहुत बहुत ही ज़रूरी है। राष्ट्र सर्वप्रथम